तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत में ही जनसंख्या आधारित पर क्वेश्चन देखें कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या कह रहा है उसको देखेंगे, ध्यान पूर्वक पहले पढ़ेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर पहले को तो पहला क्वेश्चन नंबर क्या है, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या, क्या बोला, किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 20% वार्षिक दर से क्या कर रही है, बढ़ रही है। वहां की वर्तमान जनसंख्या 2000 है। वर्तमान में जो जनसंख्या कितनी है, 2000 है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, कितने बाद, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, शहर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद हमको शहर की जनसंख्या निकालनी है। तो हम लोग क्या दिया, हमको वर्तमान में कितनी जनसंख्या दी है, 2000। कितना दी है, वर्तमान जनसंख्या क्या है, 2000 दी है। लिखेंगे हम लोग क्या, 2000, क्या लिखेंगे, 2000 और गुणे। अब क्या कह रहा है आगे, शहर में क्या कह रहा है, तो किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से क्या कर रही है, बढ़ रही है। 20% वार्षिक दर से क्या कर रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है तो मतलब क्या होगा, 100% में क्या कर देते हैं, 20 जोड़ते हैं। जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, 100 में 20 जोड़ देंगे। अगर घटती तो क्या कर दे, घटा देते 20। तो बढ़ने को बोला है तो क्या कर दो, 100 में 20 जोड़ोगे 120 होगा, बटे 100 होगा। ये तो हमारी फर्स्ट वर्ष की है। कह रहा है 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या निकालनी है ना। पहले वर्ष में इतना हुई, दूसरे वर्ष में क्या होगी, ये भी हो जाएगी, वही खत्म। तो इधर तो जीरो इधर खत्म। तो देखो गुणा, 20 को उसी प्रकार लिखो गुणे, 12 बरहियम कितना होता है, 144 होता है। तो 144 को 2 से गुणा कराओ, 144 दुनिया 288 होता है, और एक जीरो है, एक जीरो लगा दो। तो हमारी जनसंख्या क्या हुई शहर की, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, 2880 होगी। यही हमारी क्या हो जाएगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी। देखो यहाँ गुणा करा लो, नहीं समझ में आ रहा तो देखो 12 को 12 में, 12 का स्क्वायर तो आना हो चाहिए। 12 बरहियम कितना होता है, 144 होता है। 2 से इसमें गुणा कराओ, 2 चौको कितना होगा, 8 होगा। अब 2 चौको कितना होगा, 8 होगा। 2 एक के कितना होगा, 2 होगा। अब देखो क्या होगा, एक जीरो यहाँ है, एक जीरो लगा दिए, कितना हुआ, 2880 हमारी क्या हो जाएगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी। शहर की क्या हो जाएगी, दो जनसंख्या हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, क्या कह रहा है, वर्तमान में जो संख्या दी है उसको लिखना है, गुणे लगाना है। 20% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, वही वार्षिक दर से क्या कर रही है, दोनों साल वही 20% बढ़ रही है। तो पहले की कितना होगी, 120/100 होगी, और दूसरे साल की भी क्या होगी, 120 क्या होगी, 100 होगी। अब जीरो से जीरो काट दिए इधर, एक जीरो से एक जीरो यहाँ, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट गया, 20 बचा और 12 बचा, 12 इधर 12 इधर, 12 को 12 में गुणा करा 144 हुआ। 144 को 20 में गुणा कराए कितना हो जाए, 2880 हुआ। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, इसी में क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहे हैं, किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, क्या कर रही है, 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। क्या है, वर्तमान में जो अभी है जनसंख्या क्या है, 1000 है। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। अब देखो 2 वर्ष बाद पहले पूछा था, अब क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष बाद। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पहला पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष बाद। और तीनों वर्ष में क्या कर रही है, 10% की क्या हो रही है, 10% क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। पहले साल 10% बढ़ी, फिर दूसरे साल 10%, फिर तीसरे साल 10% बढ़ी जनसंख्या। तो कुछ नहीं करना है इसमें, वही लगा दो फिर वैसे ही। तो वर्तमान में जनसंख्या क्या है हमारी, 1000 है। वर्तमान में लिखो 1000, क्या है वर्तमान की जनसंख्या, 1000 है। वर्तमान में जनसंख्या क्या दिया है, 1000 दिया है, बराबर लिखो गुणे। 1 वर्ष की जनसंख्या कितने कितने दर से बढ़ रही है, 10% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो कितना होगा, 100 में 10 जोड़ दो, 110 बटे क्या होगा, 100 होगा। ये पहले वर्ष की थी, ये क्या हो गई, दूसरे वर्ष की थी जनसंख्या, ये क्या है, तीसरे वर्ष की। यही 10% बढ़ रहा है, तो 3 बार लिख दो। जीरो काटो, इधर से जीरो, ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये से ये जीरो कैंसिल,
यहाँ से एक जीरो, यहाँ से दो जीरो, यहाँ से दो जीरो, खत्म। अब देखो क्या बचा है, इधर एक बचा है, बाकी 11 गुणे 11 गुणे 11 बचा है, 11 गुणे 11 गुणे 11। अब 11 का घन तो आता ही होगा, 11 का घन होता है 13, 131 होता है। क्या होता है? 131। तो अब देखो 11 का कैसे, 11 को 11 में गुणा कराएंगे, 11 ग्रेम 121 होता है। क्या होता है? 121। इधर साइड में देखो गुणा करके देख ले रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो 11 को 11 में गुणा कराओ, कितना होगा? 121 होगा, गुणे 11 करो। अब 11 से इसमें गुणा कराओ, 11 एक के 11 की एक हासिल, कितना आएगा? एक। 11 दुनिया 22, एक 23 की 3 हासिल, कितना आएगा? 2 आएगा। 11 का नाम 11, 11 और 2 कितना होगा? 13। 131 आया कि नहीं आया? तो 11 गिरहियम 121, 121 गिरहियम कितना होगा? 1331 होगा। क्या होगा? 1331 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितना होगी? 1331 होगी। क्या होगी? 1331 होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कुछ, तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से घट रही है। इस बार क्या बोला है? 20% वार्षिक दर से क्या करिए? घट रही है। अभी हमसे सभी क्वेश्चन में क्या पूछा था? बढ़ रही है। 10% से बढ़ रही है, 20% से घट रही है, ओ सॉरी बढ़ रही है। अब क्या बोल रहा है कि 20% से क्या हो रही है? घट रही है। घट रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष बाद क्या निकालना है? शहर की जनसंख्या निकालना है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। पहले लिखेंगे हम लोग क्या, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? वर्तमान में जनसंख्या क्या है? 10,000 है। 10,000 है ना, ये लिखा है। वर्तमान की जनसंख्या 10,000 है। गुणे क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद पूछ रहा है ना शहर की जनसंख्या। तो पहले वर्ष में कितना घट रही है? 20 घट रही है। कितना घट रही है? 20% क्या हो रही है? घट रही है। तो घटने का मतलब देखो क्या होगा, 100% में क्या करेंगे? जब बढ़ेगी तो 100% में 120 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और जब घटेगी तो 100% में 20 क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घट रही है तो घटा दो, 20 100 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा? 80 बचेगा। बटे क्या लिखो? 100 लिखो। गुणे फिर लगाओ। ये तो पहले साल की है, दूसरे साल की फिर घटाओगे तो वही मिलेगा। 3 बार इसी को लिख दो। तीनों साल यही घट रही है ना जनसंख्या, यही घट रही है। अब सबको क्या कर दो? काट दो। 0 से 0 खत्म, 0 से 0, 0 से 0, एक 0 इधर, एक 0 इधर, 2 0 इधर है, 2 0 से क्या कर दो? इन दोनों काट दो। अब देखो सबको गुणा करा लो, आ जाएगा हमारी जनसंख्या आ जाएगी। कितना जनसंख्या घट रही है? 10,000 से कितना कम हो रही है? देखो 3 वर्ष बाद कितना घट रही है ना, ये पूछा है। 20% से क्या हो रही है? घट रही है। तो कह रहा है 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी? वहाँ की जनसंख्या 3 वर्ष बाद क्या होगी? तो गुणा कराओ। 8 को पहले लिख लो, 10 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, ये लिखा है। 10 को अभी उसी प्रकार छोड़ दो, गुणा करो। 8 अठाई 64, 64 अट्ठे 512 होता है। क्या होता है? 512 होता है। 64 अट्ठे 512, 512 को 10 में क्या करो? तो गुणा करा दो। 10 से गुणा कराएंगे तो 5,120 आएगा। क्या आएगा? 5,120। 10 से गुणा कराओ, एक जीरो है इसमें, एक जीरो इसमें लगा दो, काम खत्म। यही आ जाएगा क्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 5,120 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5,120 जनसंख्या हो जाएगी 3 वर्ष बाद। अभी देखो इसको गुणा हम लोग करवा के देख रहे हैं कैसे आ रहा है। 8 को 8 में गुणा कराया हमने, कितना आया? 64 आया। 8 को 8 में गुणा कराएं, 64 आया। गुणे 8 से गुणा करा दो। 8 चौक 32 की 2 होगा, सॉरी इसमें 10 भी है ना, 10 भी लिख लो। 8 चौक 32 की 2 होगा, कितना होगा? 2 होगा। हासिल कितना आएगा? 8 चौक 32 की 2, हासिल आएगा 3। और 8 छंग 48, 48 3 कितना होगा? 51 होगा। गुणे क्या लिखा है? 10 लिखा है। अब देखो क्या करेंगे, इसको गुणा कराएंगे। 10 को 2 में गुणा करें, 10 दुनिया 20 की 0, हासिल कितना आएगा? 2 आएगा।
10 इक्के 10 और 2 कितना होगा, 12 की 2 हासिल कितना आएगा, 1 आएगा। 10 पचा 50 और 1 कितना होगा, 51 होगा। आया कि नहीं, 5120, 5120 यही हमारा क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। कितना हो जाएगी 3 वर्ष बाद जनसंख्या घट करके 5120 हमारी जनसंख्या हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, कह रहे एक नगर की जनसंख्या 8000 है। एक नगर की जनसंख्या 8000 है। यह पहले वर्ष की, यह पहले वर्ष में क्या करें, यह पहले वर्ष में 10% तथा दूसरे वर्ष में 20% बढ़ती है। पहले साल कितना बढ़ती है, 10% बढ़ती है जनसंख्या, दूसरे साल में 20% बढ़ती है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, हमारी वर्तमान में जनसंख्या, फिर यहाँ देखो क्या है, वर्तमान की जनसंख्या क्या है, 8000 है। वर्तमान में जो जनसंख्या कितनी है, 8000 है। नगर की जनसंख्या कितनी है, 8000 है। 8000 लिखो गुणे, और पहले वर्ष में कितना बढ़ती है, 10%। तो ये क्या लिखेंगे, 110 बटे क्या लिखेंगे, 100। ये 110 समझ में आता है कि नहीं, कहाँ से आ जाता है। देखो 110 कैसे हो जाता है, मान लेते हमारी जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष बाद कह रहा है जनसंख्या कितनी होगी, मान लेंगे हम 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या है, 100%। कितना है, एक 100%, क्या है 100%। 100% में कितना बढ़ रही है, पहले वर्ष 10% बढ़ रही है। तो 100 में क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे तो 110 होगा। अब दूसरे साल कितना बढ़ रही है, दूसरे साल जनसंख्या कितना बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है। तो 100 में क्या करते हैं, 100 में ही सारी हम संख्या जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, 120 बटे क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। बढ़ रही है इसीलिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर एक बढ़ती जनसंख्या एक वर्ष की क्या होती, घटती, तो बढ़ने वाले में जोड़ेंगे और घटने वाले में क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखो इसी को हल कर लो, हमारा आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 0 खत्म, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, 2 0 खत्म, 2 0 खत्म। लिखो 8 गुणे क्या होगा, 11 गुणे 12 ये बचा। अब इसी को गुणा करा लो, 12 को 8 से गुणा कराओ कितना होगा, 12 8 96 होगा। 1 0 है, 1 0 लगा दो, गुणे 11 है। अब 11 से इसमें गुणा करा लो, 11 0 0 कितना होगा, 0 होगा। 11 छक्का 66 होगा, 66 होगा, हासिल आएगा 6 आएगा, कितना आएगा, कैरी आएगा 6 आएगा। और 11 नवा 99, 99 6 जोड़ोगे कितना होगा, 105 होगा। यही हमारी क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, 10,560 कितना हो जाएगी, 10,560 हो जाएगी। इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। 5वां कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। क्या है, गांव की जनसंख्या 10,000 है। यह पहले वर्ष में 10% घटती है, पहले साल कितना घटती है, 10% घटती है, तथा दूसरे वर्ष में 20% घटती है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अभी देखो हमने सीखा क्या है, बढ़ती थी जनसंख्या, क्या होती थी, बढ़ती थी ना। अब देखो फिर कह रहा है पहली बार घटी, फिर और दूसरी बार भी घटी। तब देखो इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वर्तमान में जनसंख्या क्या है हमारी, 10,000। कितनी है, 10,000। गुणा का चिन्ह लगाओ, पहले वर्ष कितना घटती है, 10 घटती है, 10% घटती है। तो इसका मतलब 100 में 10 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 100 में 10 घटाएंगे तो 90 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 90 बटे लिखेंगे क्या, 100 लिखेंगे, गुणे लिखो। अब देखो 20% क्या हो रही है, घट रही है, फिर भी घट रही है, इसमें भी घट रही है। तो कितना होगा, 80 बटे क्या होगा, 100 होगा। अब जीरो काट दो, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 2 0 खत्म। अब इसी को गुणा करा लो, आ जाएगा हमारा संख्या, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आ जाएगी। 9 8 कितना होता है, 72। कितना होता है, 72। 72 में 100 से गुणा कराओ कितना होगा, 72 में 100 से गुणा कराओगे, 2 0 जोड़ दो, 7,200 कितना हो जाएगी, 7,200 हमारी क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, 7,200। गुणा करा कर देख लो, नहीं आ रहा है तो 100 लिखो, 100 में क्या कर लो, 72 से गुणा कराओ, 0 0 0 सॉरी 2 होगा,
अब 7 से गुणा कराओ, 0 0 7 होगा, 0 0 होगा 7 एक के साथ, 0 0 2 7 होगा। आया कि नहीं? 7200। तो हमारी जनसंख्या कितनी होगी? 7200 होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर इसमें 6 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,100 है। क्या है? 12,100 है, और वह 10% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। मतलब हर एक साल क्या प्रति वर्ष क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? क्या पूछ रहा है? 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? इसको देखो निकालेंगे कैसे। मानेंगे 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? यक्स गुणे कितने परसेंट बढ़ रही है? 10% बढ़ रही है ना। ये 10% प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो कितना होगा? 110 बटे क्या होगा? 100 होगा। 2 वर्ष पूछ रहा है ना, तो 2 वर्ष बढ़ाएंगे, ना कि 3 वर्ष। तो 110 बटे क्या लिखो? 100 लिखो, बराबर कुल के बराबर कितने लिखो? वर्तमान समय मतलब अभी के प्रेजेंट टाइम जब जनसंख्या वर्तमान समय में क्या है? जनसंख्या ये है। अब देखो इसी को हल कर लो, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से एक जीरो कटा, ये एक जीरो कटा, ये एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, 11 एक के 11 होगा। अब देखो 11 इकन्ना 11 ग्रैम 121 आएगा, 11 जीरो जीरो 11 जीरो जीरो, 11 एक के 11 होगा, 11 एक के 11 होगा, जीरो जीरो होगा। अब देखो x बराबर इधर क्या बचा? 100 बचा, उधर भी 100 है, 100 गुणे क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। x बराबर कितना होगा? 10,000 होगी। क्या होगी? 10,000। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितना थी? 10,000 थी। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितना थी? 10,000 थी। यहाँ ना समझ में आया हो गुणा भाग करने में, तो इधर देख लेते हैं हम लोग गुणा भाग कैसे हम लोग काटे हैं इसको। क्या लिखा है? माने थे संख्या क्या थे? यक्स थी, गुणे और 110 बटे क्या लिखो? 100 लिखो, गुणे 110 बटे क्या लिखो? 100 लिखो। कुल के बराबर कितना? 12,100 ये है। अब देखो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो x गुणे 11 को 11 में गुणा कराओगे 121 होगा। कितना होगा? 121 होगा, बटे क्या लिखो? 100 इक्वल क्या लिखो? 121 जीरो, ये होगा एक 12,100 लिखा है ना, ये लिखा है। अब देखो x को 121 में गुणा कराओगे तो कितना होगा? 121 होगा, x होगा कितना होगा? 121 x होगा, बराबर यहाँ तिरछा गुणा करवा रहे हैं हम, तिरछा गुणा भी करवा रहे हैं, इसमें गुणा भी करवा रहे हैं, तो इसको 100 को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। 12,100 गुणे क्या होगा? 100 होगा, ये होगा। अब x बराबर इधर गुणे में है तो इधर आएगा किस में होगा? भाग में होगा। तो 12,100 गुणे 100 होगा, बटे कितना होगा? 121 होगा। 121 ऊपर लिखा है का 121 इक्के 21, और 121 इक्के कितना होगा? 121, और 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे, और 100 को 100 में गुणा कराएंगे, कितना होगा? x बराबर 10,000 आएगा। कितना आएगा? 10,000। यही हमारी क्या हो जाएगी? जनसंख्या हो जाएगी। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। यहाँ भी हमने निकाला, ये भी निकाला। तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, इसमें क्या करें। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8,100 है, और वह 10% की दर से प्रति वर्ष घट रही है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? अभी हमसे बोला था क्या हो रही है? तो बढ़ रही थी। अब क्या हो रही है? घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। तो अब इसको देखेंगे हम लोग। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? मान लो क्या 2 वर्ष पहले क्या थी? जनसंख्या यक्स थी। अब क्या हो रही है? प्रति वर्ष 10% क्या हो रही है? घट रही है। घट रही है तो क्या करेंगे? 100 में 10 घटाएंगे, 90 बटे 100 लिखो, गुणे, और 90 बटे क्या होगा? 100 होगा। और कुल जनसंख्या कितनी है वर्तमान समय में? 8,100 है, यही है। अब इसी को हल कर लो, आ जाएगा आंसर। ये जीरो से ये जीरो कटा, सॉरी ये 2 जीरो, ये जीरो से क्या कटा? ये जीरो कटा, और ये जीरो से ये जीरो कटा, कट गया। अब इसको काट दो, 9 एक के 9, 9 नवा कितना होगा? 81, 9 एक के 9, 9 नवा 9 एक के क्या होगा? इधर 9 होगा, ये होगा। अब देखो बचेगा इधर क्या? x होगा, इधर ऊपर यक्स होगा, और नीचे क्या होगा? इन सबको गुणा करा लेंगे, x गुणे 1 लिख लो, सॉरी ऊपर x ही बचेगा। अब इसको गुणा को 10 में गुणा कराओगे, सॉरी 100 को
100 को 100 में गुणा कराओगे कितना होगा? 10,000 होगा। कितना होगा? 10,000। कहीं दही सैकड़ा हज़ार 10,000 कितना होगा? 10,000 होगा। 2 जीरो इसमें से 2 जीरो इसमें, 4 जीरो हो गए, 2 2 4 जीरो। इक्वल में क्या बचा? इधर 1 बचा, 1 बचा ना। तिरछा अब क्या कर दो? गुणा करा दो। तिरछा क्या कराओ? गुणा कराओ। x बराबर कितना मिलेगा? 10,000। कितना मिलेगा? 10,000। यही हमारी क्या हो जाएगी? जनसंख्या हो जाएगी। 2 वर्ष पहले जनसंख्या शहर की क्या थी? 10,000। कितना थी? 10,000 थी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ काटना ना समझ में आया हो तो इधर देख लो कैसे हमने काटा। माना था वर्तमान में जनसंख्या क्या थी? यक्ष थी। अब देखो 9 क्या कह रहा है? घट रहा है। 10% प्रति वर्ष क्या हो रही है? घट रही है। तो 10 क्या करेंगे? घटाएंगे। 2 वर्ष पूछे है तो 2 बार घटा के लिख देंगे। 2 बार घटा कर क्या लिखा? तो लिख दो। और वर्तमान में मतलब अभी जनसंख्या क्या वर्तमान में 8,100 है, ये 100 है। अब देखो इसको गुणा करो, 9 को 9 से गुणा कराओ कितना होगा? 81 होगा। तो 81 होगा, 81 और डबल जीरो लगा दो। x लिखो बटे 10 को 10 से गुणा कराओ कितना होगा? 100 को 100 से गुणा कराओगे 10,000 होगा, 8,100 होगा। अब देखो यहाँ 1 लिखो, तिरछा क्या कर दो? गुणा करा दो। 81 क्या होगा? 8100 होगा, सॉरी 81 लिखो, 8100 x होगा बराबर 8100 गुणे क्या होगा? 10,000। 10,000 होगा। x बराबर 8100 गुणे 10,000 बटे क्या होगा? 81। इधर गुणे में तो भाग में आएगा, 8100 होगा। 81 से 81 कटेगा, x बराबर कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये हमारी क्या हो जाएगी? जनसंख्या हो जाएगी। तो वैसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, काटना आता है तो आराम से यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे क्या कह रहा है। एक शहर की 70% जनसंख्या शिक्षित है। जो 70% जनसंख्या है वो क्या है? शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या कितना है? 93,000 है। अशिक्षित लोगों की संख्या कितना है? 93,000 है। तो शिक्षित लोगों की संख्या कितना होगी? तो शिक्षित लोगों की क्या होगी? संख्या कितना होगी? तो इसको देखो निकालेंगे कैसे। मान लेंगे शिक्षित लोगों की संख्या कितना है? 100% है। क्या है? 100% है। मानेंगे शिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी है? 100% है। 100% में से कितने लोग शिक्षित हैं? अशिक्षित हैं। तो शिक्षित कितने लोग हैं? शिक्षित मतलब पढ़े लिखे। शिक्षित की संख्या कितनी है? 70% है। और अशिक्षित लोग कितने हैं? अशिक्षित लोगों की संख्या क्या कर दो? 100 में से देखो 70 घटा दो, कितना अशिक्षित क्या आ जाएगी? 30% हो जाएगा। कितना? अशिक्षित की 30% है और शिक्षित लोग कितने हैं? 70% है। तो कह रहा है अशिक्षित लोगों की जनसंख्या कितना होगी। तो पहले शिक्षित की निकाल लो कितना संख्या होगी, तो अशिक्षित का क्या हो जाएगा? अपने आप निकल जाएगा। मान लेंगे कितना? 30% क्या है? शिक्षित है। तो 30% इज इक्वल कितना लिखेंगे? अशिक्षित लोगों की संख्या ना, 30% की अशिक्षित संख्या है। तो लोगों की संख्या कितना है? 93,000 है। 93,000 लिखो। अब 1% कितने? 1% अशिक्षित लोगों की संख्या निकालेंगे तो 1% इज इक्वल कितना होगा? 93,000 बटे क्या लिखो? 30 लिखो। 0 से 0 कटेगा, 3 1 के 3 होगा, 3 3 होगा, 3 1 के 3, 3 0 0 3 0 0 कितना होगा? 1% कितने? 1% में कितने लोग आते हैं? 3,100, 3,100 कितना आते हैं? 3,100 आते हैं। 3,100 हो गया। अब हमको निकालने को बोला क्या है? अशिक्षित लोगों की संख्या ना, शिक्षित की कितना है? 70% है। कितना है? 70% है। तो 70% इज इक्वल क्या लिखो? 1% कितने लोग हैं? अशिक्षित लोग हैं ना, ये 1% अशिक्षित लोगों की संख्या निकली है। तो कितना निकली है? 3100 निकली है। गुणे 70% की निकालना, तो इसमें 70 से क्या कर दो? गुणा करा दो। 70 से क्या करा दो? गुणा करा दो। गुणा कराएंगे, देखो 7 को 1 में कराओगे 7 होगा, 7 त्रिक कितना होगा? 21 होगा। अब कितने? 2 जीरो इधर, 1 जीरो इधर, बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 2,17,000 कितना होगा? 2,17,000 क्या है? शिक्षित लोग हैं। 2,17,000 अशिक्षित लोगों की क्या है? संख्या है। यही हमारी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2,17,000 लोग क्या हैं? शिक्षित हैं। और इसमें से अशिक्षित कितने लोग हैं? 93,000 अशिक्षित हैं।
और शिक्षित की कितना आएगी संख्या 2,17,000। तो इसमें कुछ नहीं करना है। क्या कह रहा है, जैसे बोला था वैसे क्वेश्चन में हमने लिख दिया था। कह रहा था एक शहर की 70% जनसंख्या शिक्षित है, तो शिक्षित की कितना लिखे 70%, तो 70% है। अशिक्षित कितना होंगे, 100 में से 70 घटा दिए, कितना आ गया 30%। अशिक्षित होंगे तो अशिक्षित की संख्या दी है क्या, कितना 53,000 दी है, सॉरी 93,000 दी है। कितना दी है, 93,000 जनसंख्या दी है। तो हमने क्या कर दिया, 30% इक्वल 93,000 लिख दिया। अब 1% का निकालेंगे, 1% में कितने लोग शिक्षित व्यक्ति आएंगे, तो 1% का निकालेंगे 93,000 बटे 30 लिखेंगे। 0 से 0 कटा, 3 एक के 3 3 होगा, 3 एक के 3, कितना आ गया 3,100 आ गया, 3100। 1% में कितने लोग आते हैं, 3100 लोग आते हैं। अब देखो क्या निकालना है हमको, शिक्षित लोगों की संख्या निकालना है, शिक्षित लोगों की जनसंख्या निकालनी थी। तो शिक्षित कितने परसेंट है, 70%। 70% इक्वल क्या कर दिए, अशिक्षित लोगों की संख्या क्या है 3100 है। 3100 में क्या कर दिए, 70 से गुणा करा दिए, कितना आएगा 2,70,000। 2,17,000, 2,17,000 क्या होंगे, शिक्षित होंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में यही तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।